आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, विनय समरस योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो देखिए बच्चों, जो विनय समरस योजना को शुरू किया है कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। विनय समरस योजना शुरू की गई कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बच्चों बंगलौर। बंगलौर यहाँ की राजधानी है। बंगलौर को जो है स्पेस सिटी या अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। इसको भी आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत के अंदर सोने की सबसे बड़ी खान है जिसका नाम है कोलार, कोलार जो सोने की खान है वह भी बच्चों कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 को किस देश ने जीता है। तो देखिए, जो फीफा फुटबॉल का अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ है 2022 में, इसको जीता है स्पेन देश ने। स्पेन देश ने इसको जीता है। पहले तो ये समझिए, जो फीफा विश्व कप है ये संबंधित होता है बच्चों फुटबॉल खेल से। फुटबॉल का मैच कितनी देर का होता है, तो ये बच्चों 90 मिनट का होता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का भी संबंध किस खेल से होता है, फुटबॉल से ही होता है। स्पेन देश की राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी है बच्चों मैड्रिड। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बच्चों सांड युद्ध, बुल फाइट यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए, ये सारी बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान किस राज्य में बनाया जाएगा। तो देखिए, भारत देश का सबसे बड़ा जो भूल भुलैया उद्यान बनने जा रहा है वो बनेगा बच्चों गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में जो है भारत देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान बनेगा। गुजरात की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बच्चों गांधीनगर। इसके अलावा गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है बच्चों सर क्रीक, ये भी जो है गुजरात राज्य के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा गुजरात के अंदर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, माछू नदी किस राज्य में स्थित है। देखिए, हाल ही में ये नदी चर्चा में आई थी क्योंकि इस नदी पर बना हुआ केबल का ब्रिज जो है टूट गया था, जिसमें कई सौ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये माछू नदी पड़ता है बच्चों गुजरात राज्य के अंदर। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, गुजरात का एक शहर है सूरत, ठीक है। अगर पूछा जाए सूरत किस नदी पर स्थित है तो ये बच्चों ताप्ती नदी पर स्थित है सूरत। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, फुटबॉल फॉर स्कूल स्कीम को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए, फुटबॉल फॉर स्कूल इसको शुरू किया गया है फीफा के द्वारा। फीफा जो है फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने इसको शुरू किया। फीफा का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बच्चों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, और वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं इनका नाम है बच्चों जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो ये वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ पर होंगे जो है। तो देखिए बच्चों, जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये होंगे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हमारा 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी। तो देखिए बच्चों, 2023 में जो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है वो भारत देश के अंदर हो रही है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जो हॉकी का विश्व कप होना है 2023 में वह भी कहाँ होगा, वह भी बच्चों उड़ीसा भारत के अंदर होगा। इसके अलावा क्रिकेट का जो विश्व कप होना है वह भी जो है बच्चों 2023 में उसकी मेजबानी भारत ही देश ही करेगा। और हाल ही में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ है वो भी बच्चों भारत देश के अंदर ही हुआ है। तो ये कुछ टूर्नामेंट हैं जो इंडिया में आयोजित हुए हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आठवां क्वेश्चन है, वालोंग मेला किस राज्य में लगता है। तो देखिए बच्चों, जो वालोंग मेला लगता है ये लगता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में जो है वालोंग मेला लगता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बच्चों ईटानगर। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है बच्चों वालांगू या किबीथू, यह भी बच्चों अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो ये बातें हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं नौवां क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। तो ये मिला है बच्चों भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन को हाल ही में जो है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का जो है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा चुनाव मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा चुनाव मतदान केंद्र बना है वह ताशीगंग है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है तो वो भी बच्चों
हिमाचल प्रदेश बना है। और ड्रोन नीति बनाने वाला पहला राज्य भी बच्चों कौन है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? तो ये चलेगी बच्चों चेन्नई से मैसूर के बीच में। मैसूर का सुल्तान किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर बनाई जा रही है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनेगी बच्चों बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनेगी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं बच्चों ग्रेग बार्कले। इनको दोबारा से आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बच्चों दुबई शहर में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। हाल ही में जो है बीसीसीआई के भी अध्यक्ष बदल गए हैं। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली थे। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष बच्चों रोजर बिन्नी हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, T20 विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो इसको जीता है बच्चों इंग्लैंड ने। T20 विश्व कप 2022 को जीता है इंग्लैंड देश ने। इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन, प्रसार भारती का नया CEO कौन बना है? तो इनका नाम है बच्चों गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। इसके अलावा पूछा जाए भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों चार्ल्स मैटकॉफ को, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अगर आपसे पूछा जाए भारत में स्थानीय स्वशासन कौन लाया था? तो ये लाए थे बच्चों लॉर्ड रिपन। रिपन ने स्थानीय स्वशासन भारत में शुरुआत की थी। और अगर आपसे पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हरियाणा के अंदर किया गया है। हरियाणा में ही जो है सूरजकुंड मेले का भी आयोजन किया जाता है। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर सूरजकुंड मेला। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन, किस देश ने आर्टेमिस फर्स्ट नाम से मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, किस देश ने आर्टेमिस फर्स्ट नाम से मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है बच्चों यूएसए अमेरिका देश ने। अगर आपसे पूछा जाए वज्र प्रहार सैनिक अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? तो ये आयोजित करता है बच्चों इंडिया और अमेरिका मिलकर वज्र प्रहार नाम से सैनिक अभ्यास। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाजरा मिशन को किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए बाजरा मिशन को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है बच्चों यहाँ की राजधानी। इसके अलावा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाए बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? बाजरा वर्ष, तो ये 2023 को बच्चों बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये बच्चों आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे कोई क्लास देख रहे हैं तो चैनल को बच्चों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।